त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायुरमग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री गोविंद की अक्षय कृपा से भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंत में वर्णित स्थित प्रज्ञता विषय पर नित्य निरंतर अविरल गति से अविरल प्रवाह से ये चर्चा चल रही है और इस चर्चा में अनेक महानुभाव प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे सभी महानुभावों का भगवान गोविंद की ओर से आशीर्वाद है और मेरी ओर से सभी गीता ज्ञान के प्रेमियों को कोटि सा प्रणाम है। भगवान श्री गोविंद ऐसी कृपा बनाए रखें ताकि ये सत्र नित्य निरंतर अपने अंतिम लक्ष्य की ओर, अपने अंतिम गति और गंतव्य की ओर प्राप्त हो सके। यह उनकी विशेष दया से ही संभव है। और कल के सत्र में हम लोगों ने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 65 पर चर्चा को सुना था और 65वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते पर चर्चा को विराम दिया गया था। इस कारण आज की चर्चा को 65वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग पर केंद्रित किया जा रहा है और भगवान श्री गोविंद की कृपा से मैं श्री भगवान के द्वारा 65वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में कहे गए तथ्य को व्याख्यापित करने का प्रयत्न करूँगा। श्री भगवान ने कहा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसन्नता से, आंतरिक प्रसन्नता से समस्त दुखों का नाश हो जाता है, समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है? प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्री भगवान कहते हैं, जो साधक प्रसन्न चित्त है, ऐसे प्रसन्न चित्त साधक की बुद्धि शीघ्र ही तुरंत ही बुद्धि, प्रसन्न चित्त साधक की बुद्धि तुरंत ही शीघ्र ही परमात्मा के साक्षात्कार की पात्र हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रसन्न चित्त बुद्धि, क्योंकि प्रसादे पद पहले प्रयुक्त हुआ था और प्रसादे पद को और अधिक सुंदर स्वरूप देने की
परिणाम से कि और अच्छा प्रकट हो सके। वो प्रसादे जो पद था, जिसमें कहा था कि प्रसाद से, प्रसन्नता से समस्त दुखों का अभाव हो जाता है, तो प्रसाद आने पर, प्रसन्नता आने पर क्या होता है? प्रसन्न चेतसो, वह व्यक्ति जो है प्रसन्न चित्त वाला हो जाता है। प्रसन्न चेतसो, चेतसा, प्रसन्न चेतसा हो जाता है, प्रसन्न चित्त वाला हो जाता है। और जो प्रसन्न चित्त वाला है उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। ये जो साधन है, ये छठवां साधन है और अर्जुन के द्वारा पूछे गए किमासीत प्रश्न का अंतिम उत्तर है। और इसके पश्चात जो 66वां श्लोक है, इसमें किमासीत के बाद जो प्रश्न पूछा गया है उस पर चर्चा श्री भगवान करेंगे। तो आज का जो ये छठा साधन है, इसका अंतिम स्वरूप श्री भगवान ने बताया, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। प्रसन्न चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थित हो जाती है, उसमें विलंब नहीं होता। जो ह्यासु वर्ड प्रयोग किया है श्री भगवान में, आसु प्रयोग किया है, उसका अभिप्राय ही आसु माने होता है बहुत जल्दी, तुरंत, तत्काल, उसमें विलंब ना हो। ऐसे आसु जो पद है उसी तभी प्रयुक्त होता है जहाँ पर शीघ्रता की बात होती है, जिसमें विलंबता का अभाव हो जाता है, उसके लिए श्री भगवान ने आसु शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो प्रसन्न चेतसा शब्द है, इस शब्द की व्याख्या करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक प्रसन्न चेतसा हम समझाएंगे नहीं, तब तक शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब तक ये दूसरा प्रकरण समझ में नहीं आएगा। तो प्रसन्न चेतसा पद समझिए आप क्या है। प्रसन्न चित्त कौन है? हम ये देखें कि हमारा चित्त क्या अप्रसन्न है? क्या कभी प्रसन्न रहता है? और जब प्रसन्न रहता है तो उस प्रसन्नता के पीछे हेतु क्या है, कारण क्या है? जब प्रसन्नता रहती है तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण को जानना साधक के लिए अनिवार्य है। हम सभी सामान्य व्यक्ति प्रसन्नता के कारण को, प्रसन्नता के हेतु को जानने के इच्छुक नहीं होते हैं, प्रसन्नता को उपभोग करना चाहते हैं। जो खुशी मिली है उसका उपभोग चाहते हैं, लेकिन जो प्रसन्नता जिस कारण से मिली है उस कारण को हम उपेक्षित करते हैं, और जिस कारण से प्रसन्नता मिली है वह संसार में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से प्राप्त हुई है, तो व्यक्ति भी क्षणिक है, वस्तु भी क्षणिक है और स्थिति भी क्षणिक है। इसलिए मिली हुई प्रसन्नता का समय के साथ अभाव हो जाता है। ये विशेष बात है। जो प्रसन्नता हमें संसार के व्यक्तियों से,
संसार की वस्तु से और संसार की स्थितियों से प्राप्त होती है, तो वह प्रसन्नता चित्त में कुछ समय तक तो रहती है। चित्त में कुछ समय तक तो रहती है, परंतु वह कुछ समय के उपरांत उस प्रसन्नता का अभाव देखा जाता है। यानी लंबे समय तक, अर्थात लंबे समय तक, एक दीर्घ काल तक हम सभी में प्रसन्नता का भाव रहता नहीं है। वह प्रसन्नता का भाव समय के साथ स्वतः ही समाप्त होता है। यदि वो बना रहे, क्यों समाप्त होता है, क्यों नहीं बना रहता है, इस विषय पर हमारे मनीषियों ने बहुत विचार किया। क्योंकि जिस कारण प्रसन्नता मिली है, जैसे हम किसी आधार पे खड़े हैं, तो हम आधार पर खड़े हैं। यदि आधार कुछ समय के बाद में हटने वाला है, तो हम जिस पे खड़े हैं तो हम भी गिरने वाले हैं। क्योंकि आधार जो है वो स्थायी नहीं है, उसमें स्थायित्व का गुण नहीं है। यदि स्थायित्व का गुण होता तो हमारा जो आधार है वो स्थायी होता, तो हम खड़े रहते। उसी प्रकार हमारी जो प्रसन्नता का कारण है, जिस पर कोई व्यक्ति विचार नहीं करता है, वह कारण जो है वह स्थायी नहीं है। इसलिए एक प्रसन्नता के मिलने के पश्चात अप्रसन्नता स्वतः ही आती है। यदि स्थायी होता तो अप्रसन्नता नहीं आती। अप्रसन्नता क्यों आती है? क्योंकि प्रसन्नता जिस कारण से मिली हुई है वह कारण स्थायी नहीं है। जैसे हम किसी व्यक्ति से बहुत स्नेह करते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे लिए परम स्नेहिल है। तो परम स्नेहिल है अगर, परंतु कुछ समय पश्चात जब तक हमारे अनुकूल था तब तक तो हमें उसके प्रति अनुराग था, और जब हमारे प्रतिकूल हुआ तो उससे विराग हो गया। जब तक स्नेह था तब तक प्रसन्नता थी, और जब वो हमसे प्रतिकूल हो गया तो उस प्रसन्नता का अभाव हो गया। और ये तो व्यक्ति की स्थिति का वर्णन है। और यदि किसी व्यक्ति को हम बहुत चाहते हैं तो वो व्यक्ति कुछ समय के पश्चात इस संसार से विदा लेने वाला है, या हम विदा लेने वाले हैं। रहने वाला कौन है? इस संसार में किसकी सत्ता स्थायी है? हम जिसकी सत्ता स्थायी है उस सत्ता से हम स्नेह नहीं करते। जिसकी सत्ता अस्थायी है, क्षणिक है, सर्वकालिक नहीं है, सदैव रहने वाली नहीं है, उस सत्ता से हमारा स्नेह हो जाता है। और चूंकि सत्ता सर्वकालिक नहीं है, इसलिए समय के साथ हम में जो प्रसन्नता प्रकट हुई थी वह अप्रसन्नता में परिवर्तित हो जाती है। जब तक प्रसन्नता रहती है
जब तक उस स्नेहिल व्यक्ति से संपर्क रहता है तब तक प्रसन्नता रहती है। और जहाँ पर संपर्क का, संयोग का अभाव होता है, वहाँ पर उस प्रसन्नता का अपने आप अभाव हो जाता है, हम प्रसन्नचित्त नहीं रह पाते। तो यहाँ पर जो प्रसन्न चेतसा पद प्रयोग हुआ है, प्रसन्न चित्त व्यक्ति की, प्रसन्न चेतसा जो पद है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो संसार के व्यक्ति, वस्तुओं और स्थितियों को पाकर कुछ समय के लिए प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न चेतसा उन महानुभावों के लिए है, महापुरुषों के लिए है, जो सर्वकालिक प्रसन्न रहते हैं, सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। उनमें कभी प्रसन्नता का अभाव नहीं होता, भाव रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इस संसार की वस्तुओं, स्थितियों और व्यक्तियों से अपना राग समाप्त कर लेते हैं और स्वयं को वश में कर लेते हैं और अपने मन, बुद्धि, अहंकार को वश में कर लेते हैं, तो हमारा जो चित्त है वह चित्त परमात्मा की ओर आकृष्ट होता है। और जब तक संसार के प्रति आकृष्ट रहता है तो हम संसार की वस्तुओं, स्थितियों और व्यक्तियों में अपने चित्त को चंचल रखते हैं, लगाए रखते हैं। हमारी चंचलता का जो विषय होता है वह विषय परमात्मा नहीं होता, जो सर्वकालिक है वो नहीं होता, जो अल्पकालिक है वो होता है। इसलिए जो मनुष्य संसार के राग देश से विलग हो जाते हैं, स्वयं को वश में कर लेते हैं और मन बुद्धि पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं, वह सर्वकालिक सत्ता परमात्मा से स्नेह करते हैं। और जो सत्ता सर्वकालिक है उससे जो स्नेह होता है वह भी सर्वकालिक होता है। जैसे कोई ठोस वस्तु है तो वह ठोस वस्तु अपने गुण को रखती है और उसी के कारण उसे ठोस कहा जाता है। जैसे कोई मृदु है, मीठा है, तो उसका मृदु गुण है। जैसे कोई कड़वा पदार्थ है तो उसका गुण कड़वा है। वैसे जो परमात्मा है उसका जो विशेष गुण है वह सर्वकालिक रहने का है। हम सभी कुछ समय के लिए अल्पकालिक हैं, समय के साथ इस जगत से जाने वाले हैं, लेकिन वह जो सर्वकालिक सत्ता है जिसके साक्षात्कार का ये प्रकरण श्री भगवान द्वारा व्याख्यापित किया गया है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उसका साक्षात्कार कैसे। श्री भगवान ने कहा प्रसन्न चेतसा, प्रसन्न चित्त वाले के लिए वह जो सर्वकालिक सत्ता है उसका जो बोध है, उसका जो संयोग होना है, तो उस संयोग होने पर जो चित्त है वह उस सर्वकालिक सत्ता के स्वरूप, गुण, प्रभाव और महात्म में समाहित हो जाता है। वह उससे विलग नहीं होता। जैसे
कोई व्यक्ति नदी में स्नान करता है तो उसका संपूर्ण शरीर नदी के जल में डूबता है, और जब वो डुबकी लगाता है तो जो उसका सर है, जो बाहर था, वह भी डूब जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा डूबना है, पूरा का पूरा जो समा जाना है, वह उस सर्वकालिक सत्ता के स्वरूप में जब हम अपने स्वस्वरूप को समाहित करते हैं तो एक प्रकार से ऐसी प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है जिसके लिए श्री भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसा। देखिए, यह जो प्रकरण है, ये संपूर्ण का संपूर्ण प्रकरण प्रयोगात्मक है, और श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के आरंभ में ही इसको व्याख्यापित कर दिया। शेष के जो अध्याय हैं उनमें इस प्रकरण का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। समय के साथ उस पर चर्चा करें किस श्लोक का संबंध किस अध्याय से और किस प्रकरण से है। लेकिन यहाँ पर ये समझना चाहिए कि भगवान ने जो कहा प्रसन्न चेतसा, चित्त जिसका प्रसन्न रहता है, तो चित्त में अप्रसन्नता का क्या कारण है, ये बात हमको समझनी चाहिए। चित्त में अप्रसन्नता का कारण सांसारिक विषयों से और सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक क्रियाकलापों से, स्थितियों से संयोग का रहना है। संयोग करने की ओर जो चित्त जा रहा है, तो जब तक संयोग करने की ओर चित्त जा रहा है तब तक प्रसन्न चित्तता प्रकट नहीं हो सकती। मनुष्य प्रसन्न नहीं रह सकता। क्योंकि जिनकी ओर जा रहा है, जिनके कारण वो चित्त प्रसन्न हो रहा है, तो उनके वो जो कारण वस्तुएं हैं, जो कारण तत्व हैं, वह क्षणिक हैं। इसलिए इसको बार बार कहना पड़ रहा है, इस तत्व को बार बार कहना पड़ रहा है कि जिनके कारण प्रसन्नता आती है, तो जिनके कारण प्रसन्नता आती है वो ही अस्थायी हैं। इसलिए जो प्रसन्नता है वो भी अस्थायी है। अप्रसन्नता का प्रकटीकरण इसलिए हो जाता है। तो प्रसन्न चेतसा, जो प्रसन्न, तो शब्द ऊपर भी इसकी व्याख्या हुई थी। अब चेतसा के बारे में थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि जिससे कहते हैं मन प्रसन्न हो जाए, बुद्धि प्रसन्न हो जाए, और श्री भगवान ने यहाँ कहते हैं चित्त प्रसन्न हो जाए। तो यहाँ पर जो विधेयात्मा जो पत्ता है, जो 64वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने प्रयुक्त किया था, विधेयात्मा से श्री भगवान ने मन, बुद्धि, अहंकार, अंतरात्मा, अंतःकरण के लिए कहा था कि जो अंतःकरण पर नियंत्रण कर लेता है, मन बुद्धि पर नियंत्रण कर लेता है, तो वह पुरुष जो है वह प्रसाद को, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और यहाँ पर चेतसा पद प्रयोग कर दिया, प्रसन्न चित्त। तो श्री भगवान ने जो प्रसन्न चेतसा, जो चेतसा पद प्रयोग किया है कि चित्त, यहाँ पर तो मन बुद्धि अहंकार की बात कर रहे हैं और यहाँ पर चेतसा प्रयोग कर दिया है। तो जो चित्त है, जब किसी विषय का गहराई से चिंतन होता है
जैसे कोई विषय है वह हमारे सामने प्रकट हो जाए और विशेष रूप से प्रकट हो जाए। जैसे हमको कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति मिल जाए और वो हमसे हमारे साथ हमको बोल दे। जैसे हम किसी बहुत विशिष्ट व्यक्तियों से जब मिलते हैं तो उन क्षणों को हम याद रखते हैं कि हमसे वो व्यक्ति मिला था और उसने मुझसे ऐसा ऐसा कहा था। उसमें उस समय जो चित्त आपका है वो कार्य करने लगता है। विशेष मन का जो एक परिवर्तित रूप है, चित्त विषय पर चर्चा कभी होगी तो करेंगे। तो यहाँ पर जो उस समय जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति हमारे समक्ष आता है तो हमारा चित्त उस प्रभावशाली व्यक्ति के विषय में विशेष रूप से चिंतन करने लगता है। और चित्त की जो वृत्ति है, जो कार्य है, वह भी चिंतन है। तो श्री भगवान ने इसको विशेष रूप देने के लिए प्रसन्न चेतसा पद का प्रसन्न चित्त, जिसके चित्त में प्रसन्नता रहे, जिस मनुष्य के चित्त में प्रसन्नता आ जाए। और चूंकि इससे पहले उन्होंने कहा कि समस्त दुखों का जो प्रसन्नता से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस उपजायते। ये प्रसन्नता से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। तो जब नाश हो गया, प्रसन्न चित्त से जब विनाश हो गया, समस्त दुखों का नाश हो गया, तो जो समस्त दुखों का जो नाश हो गया प्रसन्नता से, उसके बाद में मनुष्य प्रसन्न चित्त हो जाता है। दुख न रहे तो उस व्यक्ति के चित्त में प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है। और जब तक दुख रहता है तो उस मनुष्य का चित्त दुख में डूबा रहता है, दुख में आवृत रहता है, दुख से आवृत रहता है। और जब प्रसन्नता आती है तो प्रसन्नता में आसक्त हो जाता है, आवृत हो जाता है। तो चित्त जो है वो प्रसन्न चित्त। कौन व्यक्ति? जो उससे पहले पूर्वार्ध भाग में कहा है, प्रसादे सर्व दुखा नाम, समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। और समस्त दुखों के अभाव वाले व्यक्ति को श्री भगवान प्रसन्न चेतसा कह रहे हैं, प्रसन्न चित्त वाला, जिसके चित्त में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। और जिस मनुष्य के चित्त में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, अप्रसन्नता का भाव ही नहीं है। तो जब प्रसन्नता है, और प्रसन्नता किस कारण से है? वह परमात्मा के नित्य संयोग से प्रसन्नता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं प्रसन्नता है। परमात्मा के नित्य संयोग से जो प्रसन्नता प्रकट हुई है, ऐसे व्यक्ति को श्री भगवान प्रसन्न चेतसा कह रहे हैं। श्री भगवान के साथ संलग्न होने पर, उनके स्वरूप में डूब जाने पर जो प्रसन्नता प्रकट होती है, उस प्रसन्नता को, ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न चेतसा कहा जाता है, प्रसन्न चित्त वाला कहा जाता है। और ऐसे प्रसन्न चित्त मनुष्य की बुद्धि आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, भली प्रकार, जो अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। तो वैसे स्थिर नहीं होती। अगर मनुष्य अप्रसन्न चित्त है तो उसकी जो बुद्धि है
वह अप्रसन्नता के कारणों पर विचार करती है। उसका जो चित्त है वह अप्रसन्नता के कारणों में उलझा रहता है। ये विशेष बात समझिएगा यहाँ पे आप कि अप्रसन्नता के कारणों में उस मनुष्य का चित्त उलझा रहता है, इसलिए प्रसन्नता का अभाव रहता है वहाँ पे। और जो प्रसन्न चित्त है, जिसके सभी दुख समाप्त ही हो चुके हैं, तो उसकी जो बुद्धि है वह प्रसन्नता के कारण, परमात्मा के नित्य संयोग के कारण शीघ्र ही सांसारिक पदार्थों, विषयों, वस्तुओं, स्थितियों में जाती नहीं है। वह कहाँ अटकी हुई है? वह सर्वकालिक और सर्वत्र उपस्थित, सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान परमात्मा में उलझी हुई है। वह उसका उलझाव कहाँ पे है? और जब परमात्मा में उलझी हुई है तो वो स्थिर है। जैसे परमात्मा तो सर्वत्र है, उसका अभाव ही नहीं है, और जिसका अभाव नहीं है तो उससे बुद्धि जब उलझ जाती है तो फिर वो संसार की चंचलता का स्वतः परित्याग कर देती है। श्री भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसो, प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि जो है शीघ्र आसुपद है, शीघ्र हो जाती है। यानी उसका संयोग हुआ। जैसे हम जल में जब हम डुबकी लगाते हैं तो जल के संयोग से हमारा जो शरीर है वह पूरी तरह से भीग जाता है, तत्काल भीगता है और सर्वत्रता से भीगता है। उसमें कोई क्षणिकता नहीं रहती, तुरंत भीग जाता है। वैसे ही जब परमात्मा में हमारी बुद्धि समाहित होती है तो वह वहाँ पर स्थिर हो जाती है। समस्त प्रसन्नता से समस्त दुखों का अभाव हो जाना, और ऐसे अभाव रहित मनुष्य की बुद्धि प्रसन्नचित्त हो जाती है, और प्रसन्नचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा के साक्षात्कार की पात्र हो जाती है।